अब्राहम और लूत दोनों आमने सामने थे। अब्राहम ने कहा जो जमीन तू ले चाहता है, जो जगह तू चाहता है, तू ले सकता है। अगर तू उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा, अगर तू पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा। कम ऑन, हालेलुया। बाइबल कहता है कि लूत ने हरी, जहां उपज है, जहां फसल है, जहां पे सब कुछ अच्छा है, हरा भरा है, लूत ने वो जगह को चुना। हालेलुया। लेकिन अब्राहम को क्या मिला? बंजर जमीन। अब्राहम को क्या मिला? फटी फुटी जमीन। अब्राहम को क्या मिला? सब कांटों की जमीन। अब्राहम ने क्या चुना? अकाल वाली जमीन। अब्राहम ने क्या चुना? जहां पे कुछ भी नहीं था, जहां पे उजाड़ था, अब्राहम ने वो चुना। चर्च, बाइबल कहता है परमेश्वर ने अब्राहम को, जहां अब्राहम था, जहां उजाड़ जमीन थी, जहां अकाल था, परमेश्वर ने अब्राहम को उस जगह में आशीष किया। कम ऑन, हालेलुया। और जहां हरी भरी थी, जहां लूत ने उस हरी भरी जमीन को चुना, बाइबल कहता है कि वो जमीन खत्म हो गई। परमेश्वर का क्रोध आया। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग के गोले बरसाए, सदोम और अमोरा सब नाश हो गए। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। अगर प्रभु आपके साथ है तो आप अकाल में भी परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको आशीष करेगा। आमीन। कम ऑन। अगर प्रभु आपके साथ है तो अकाल में भी परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अब्राहम को बहुत तय रूप से आशीष किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इसहाक को दर्शन दे रहा है, इसहाक से बातें कर रहा है। जो प्रॉमिस, जो वादा मैंने तेरे पिता से कही थी, इब्राहिम से कही थी, मैं पूरा करूंगा, उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। चर्च, जो वादा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कही थी, जो वादा परमेश्वर अब्राहम के द्वारा कही थी, जो वादे बाइबल में लिखी हुई है, मैं आपसे कहता हूं चर्च, वो वादे परमेश्वर पूरा करता है। बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिस। हमारा परमेश्वर वादे का परमेश्वर है। आमीन। बस आपको ये ही करना है, यू हैव टू बी अ फेथफुल। आपको विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। और दूसरा, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्या परमेश्वर की आशीष एक दिन में आई? नहीं। 2 दिन में आई? नहीं। हफ्ते में आई? नहीं। 1 महीने में आई? नहीं। चर्च, परमेश्वर की आशीष तुम्हारे विश्वास करने के समय के ऊपर डिपेंड है। जब तक तुम विश्वास कर रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। कम ऑन, हालेलुया। चर्च, शायद आप, आई डोंट नो कितना आप समझ पाओगे इन बातों को, मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे संतान देके वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर आशीष करूंगा, मुझे संतान दूंगा, तुझे पुत्र दूंगा, इसहाक दूंगा। और अब्राहम विश्वास कर रहा है परमेश्वर की बातों पर। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 20 साल हुआ, 25 साल हुआ। 25 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र इसहाक दिया, पुत्र के रूप में। हालेलुया। इसका मतलब चर्च, परमेश्वर जब जितना आप विश्वास कर सकते हो, परमेश्वर भी आपके विश्वास को देख रहा है। यू नो, आई जस्ट वांट टू टेल यू, दैट्स द रेवलेशन व्हाट यू नो होली स्पिरिट रिवील्स मी। यू नो, पवित्र आत्मा मुझे रेवलेशन दे रहा है। परमेश्वर को अच्छा लगता है आपके विश्वास को देखना। Come on, hallelujah. God does like it to see your faith. परमेश्वर को अच्छा लगता है आपके विश्वास को देखना। Say after me, प्रभु को अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है मेरे विश्वास को देखना। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को देख रहा था। कैसे, कितना समय परमेश्वर देख रहा था? क्या 1 महीने में परमेश्वर अब्राहम को दूं? नहीं। 1 साल में, 10 साल में? नहीं। परमेश्वर ने 25 साल अब्राहम के विश्वास को देखा। चर्च, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हाउ मेनी इयर्स? 25 इयर्स। गॉड वांट टू सी योर फेथ। हालेलुया। दानियल ने 21 दिन प्रार्थना की। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने पहले ही दिन उसकी प्रार्थना को सुना, लेकिन फिर भी दानियल 21 दिन प्रार्थना कर रहा था। व्हाई? क्योंकि परमेश्वर दानियल के विश्वास को देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। दानियल को पता था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा सिंह के मांस से, सिंह की, शेरों की। गॉड विल सेव हिम फ्रॉम द लायंस। लेकिन दानियल चुपचाप उस
सिंह की मान में, सिंह की गुफा में उसको डाल दिया गया राजा के द्वारा। और दानियल चुपचाप था, क्योंकि दानियल को पता था कि परमेश्वर मेरे विश्वास को देख रहा है। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है। कम ऑन, से आफ्टर मी, परमेश्वर मेरे विश्वास को देख रहा है। हालेलुया। कम ऑन, गॉड वांट टू सी योर फेथ। एंड बाइबल क्लियर कहता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना खुश करना नामुमकिन है। कम ऑन, वी कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। हालेलुया। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? गॉड वांट टू सी योर फेथ। कितना दिन के बाद परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया? एक दिन बाद, 2 दिन बाद? नो। हम देखते हैं आगे वचन में, हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, डेफिनेटली परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष का। उत्पत्ति, देखो परमेश्वर क्या वचन कहता है। उत्पत्ति 26:5-6 में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञा, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, सो इसहाक गरार में रहेगा। परमेश्वर इसहाक से कह रहा है कि तेरे पिता ने, इब्राहिम ने मेरी मानी, मेरी आज्ञा का पालन किया, उसने मेरे विधियों को, उसने मेरे व्यवस्था को, उसने मेरे हर आज्ञाओं को उसने क्या किया, जो मैंने उसको सौंपा था वो पालन किया। जो परमेश्वर ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड चर्च, जो प्रभु ने आपको सौंपा है, जो परमेश्वर ने आपको काम सौंपा है, जो आज्ञा दी है, उसका पालन करना जरूरी है। कम ऑन, परमेश्वर का मिनिस्ट्री दी है, उस मिनिस्ट्री का पालन करो, मिनिस्ट्री का आज्ञा पालन करो। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है, प्रार्थना करो। परमेश्वर ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, तो वचन प्रचार करो। परमेश्वर ने कहा है कि चर्च के राज्य को बढ़ाने के लिए आपका योगदान रहे, तो मैं आपसे कहता हूं वो काम आपको करना है। जो काम परमेश्वर ने आपको कहा है वो आपको करना है। हालेलुया। कम ऑन। परमेश्वर ने आपको किसी दास के नीचे, दास के साथ खड़े रहने के लिए, उसके हाथों के नीचे रहने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए कहा है, तो मैं आपसे कहता हूं उनके साथ खड़े रहो चर्च। तो परमेश्वर ने आपको वर्शिपर के रूप में बुलाया है, तो आप वर्शिपर के रूप में काम करें। अगर परमेश्वर ने आपको पास्टर के रूप में बुलाया, तो आप पास्टर के रूप में काम करें चर्च। जो व्यवस्था, जो आज्ञा प्रभु ने दी है, दर्शन आपको दिया है, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, जो काम आपको दिया है, जो बिजनेस आपको दिया है, उसमें आपको विश्वास में रहने की जरूरत है। उस समय में आपको विश्वास में रहने की जरूरत है। अंडरस्टूड? प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इसहाक को अब्राहम का उदाहरण दिया कि देख, क्या वचन कहता है? क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, इब्राहिम ने मेरी मानी। वो इसहाक को क्लैरिफिकेशन दे रहा है, परमेश्वर इसहाक से बातें कर रहा है, उदाहरण दे रहा है कि देख, तेरे पिता इब्राहिम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था, मैंने उसे जो सौंपा था, क्या सौंपा था परमेश्वर ने उसको, और मेरी आज्ञाओं को, विधियों और व्यवस्था का पालन किया उसने। आज्ञा, विधिया और व्यवस्था। हालेलुया। उसने क्या किया? पालन किया। सो इसहाक गरार में रहेगा। बाइबल कहता है कि इसहाक गरार में रह गया। इसहाक ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, द ओबीडियंस इज मस्ट, दैट इज द ओबीडियंस शुड बी अ लाइफस्टाइल। हमारी आज्ञा पालन हमारे जीवन की शैली होनी चाहिए, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल होना चाहिए। वी नीड टू ओबे गॉड। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। हमें आज्ञा पालन करने की जरूरत है चर्च, परमेश्वर की। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इब्राहिम का, इसहाक को उदाहरण दिया, और आशीष और सफलता आज्ञा पालन से आते हैं, ना कि अच्छे कर्म के द्वारा। ब्लेसिंग्स एंड सक्सेस comes through obedience, not by the good works. Blessings and success comes through obedience. Say after me. Blessings and success comes through obedience, not by good works. Come on. Hallelujah. आशीष और सफलता आज्ञा पालन से आती है, अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं। आप कितने भी अच्छे कर्म करो,
आप कुत्ते को खाना खिलाओ, बिल्ली को दूध पिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, कितने भी अच्छे कर्म करो चर्च, उससे आशीष और सफलता नहीं आती। आशीष और सफलता आती है आज्ञा पालन के द्वारा। इफ यू ओबे गॉड, द blessings and the success is yours. If you obey God, if you obey God, the blessings and success is ours, church. The blessings and success is yours. The blessing and success is yours if you obeying God. अगर परमेश्वर का आगे पालन करते हो, आशीष और सफलता आपकी है। Come on. Hallelujah. आशीष और सफलता किसकी है? आपकी है चर्च। Understood. प्रभु की स्तुति हो। Then what Isaac did it? उसके बाद इसहाक ने क्या किया? अभी अकाल देश में गरार देश में जहाँ अकाल पड़ा था, वहां पे इसहाक परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वो बाइबल कहता है कि वचन 6 में कि इसहाक गरार में रह गया। इसहाक कहाँ पे रह गया? गरार में रहने लगा। गरार में ही रहा, जहाँ पे अकाल था, जहाँ पे कमियां थी, जहाँ पे घटी थी, वहां पे वो रहने लगा। लेकिन उसके बाद इसहाक ने क्या किया? आगे हम पढ़ेंगे। जब अकाल में, बाइबल कहता है उत्पत्ति 26, 12, 13, 14 में पढ़ते हैं, वही अध्याय 12, 13, 14। सी फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी। वाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। अभी देखिए आज्ञा पालन क्या है। परमेश्वर ने, इसहाक ने क्या किया उसके बाद? इसहाक ने उस अकाल के समय में, देन आइजैक सोड इन दैट लैंड। आइजैक सोड इन दैट लैंड। इसहाक ने उस देश में, उस जमीन में जहाँ अकाल पड़ा हुआ था, जहाँ उस जमीन फटी हुई थी, जहाँ जमीन में दुष्काल पड़ा हुआ था, उस जमीन में इसहाक ने जोता बोया। इसहाक ने बीज बोया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अंडरस्टूड हमसे चर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसहाक ने उस अकाल के समय में, उस जमीन में, उस देश में क्या किया? सो किया, बोया। उसने क्या बोया? बीज को बोया चर्च। कैन यू इमेजिन? आप बोलेंगे पास्टर हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है? हालेलुया। क्या एक सूखी जमीन के ऊपर बीज बोकर क्या वो बीज फसल लाएगा? नो। अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो नहीं चर्च, साइंटिफिकली देखा जाएगा तो नहीं। हालेलुया। एक अकाल भूमि के ऊपर, एक दुष्काल भूमि के ऊपर फल लाना, फसल लाना असंभव है। लेकिन बाइबल क्लियर कहता है कि इसहाक ने उस समय उस देश में बोया। जब सोचिए चर्च, जब इसहाक हल चला रहा था, जब इसहाक जमीन में हल चला रहा था, जब सोचिए, जब लोगों ने जब देखा होगा तो लोग क्या बोले होंगे चर्च? लोग बोलेंगे पागल है, इसहाक ऐसी जमीन में हल चला रहा है जहाँ पे फसल नहीं आ सकता है। हालेलुया। चर्च, कभी कभी जब हम हमारे कठिन समय में, हमारी बीमारी के समय में, हमारे प्रॉब्लम के समय में, हमारी समस्याओं के समय में, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु में रहते हैं चर्च, शायद लोग उस समय आपका मजाक उड़ाएंगे। शायद उस समय लोग आपको ताना मारेंगे, आपके विरोध में बातें करेंगे। अरे क्या तू बीमार है? अभी तेरा प्रभु किधर है? तेरा परमेश्वर किधर है? हालेलुया। क्या अभी तो प्रार्थना करती है, यीशु यीशु कहती है, किधर तेरा यीशु? कम ऑन। अरे तेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम है, तेरे घर में इतना समस्या है, किधर है तेरा यीशु? किधर है तेरा परमेश्वर? हालेलुया। कैन यू इमेजिन चर्च? इसहाक उस समय, उस अकाल के समय जब जोता चला रहा था, जब हल चला रहा था, उसने जब बीज को बोया, लोगों ने जब देखा तो लोगों ने हंसा। अरे इसहाक क्या हुआ तेरे को? तो ऐसे जमीन में बीज बो रहा है जहाँ पे फसल आना नामुमकिन है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है कि इसहाक ने विश्वास से बोया। इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में अकाल के समय में जोता बोया।
बाइबल कहता है और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाउ मेनी गॉट रिटर्न्स, कितना उसको रिटर्न्स मिला? एंड रिप इन द सेम ईयर 100-fold एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम। हालेलुया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुट दिस स्क्रिप्चर इन योर हाउस चर्च। कम ऑन, ये वचन को अपने घरों में लगाओ, ये वचन को अपने दिमाग में माइंड सेट करो, अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने आत्मा में इस वचन को रखो कि अकाल में इसहाक ने बोया और 100 गुना उस साल 100 गुना फल उसे मिला चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एंड ही रिप in the same year 100-fold and the Lord blessed him. He reaped 100-fold. Come on, 100 गुना इसहाक ने क्या किया? फसल को पाया। Come on, hallelujah. Church, when you sow in your famine time, when you sow in your critical time, I would say, church, you will be reap 100-fold blessings in your life because you are sowing not by physically, but you are sowing by the faith. Hallelujah. आप शरीर के द्वारा नहीं, बल्कि आप विश्वास के द्वारा आप बो रहे हो। अब जब आप विश्वास के द्वारा बो रहे हो चर्च, आप परमेश्वर आपको आशीष करेगा, 100 गुना आशीष करेगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी चर्च। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हेन मैं जब एक लीडर था, मैं जब एक चर्च में एक मेंबर था चर्च में, प्रीवियस चर्च में जब मेरे पुराने चर्च में जब एक मेंबर था। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर से आने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे ऑफरिंग देने के लिए। दैट इज माई टेस्टिमनी, दैट इज माई एक्सपीरियंस, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे ऑफरिंग देने के लिए चर्च, और सब प्रचार खत्म हो गया, प्रार्थना हो गई, सब कुछ हो गया, सब लोग ऑफरिंग लेने के लिए जा रहे हैं। और मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, मुझे पता है मेरे वॉलेट में पैसा नहीं है। तो मतलब एक 5 के कुछ चिल्लर, 1 रुपये के, 2 रुपये के चिल्लर, ऐसे कुछ 5 रुपये मेरे पास थे। हालेलुया। और मैं सोच रहा था कि मैं 5 रुपये क्या बो, 5 रुपये बोना परमेश्वर का अपमान है, इस तरह मेरे उस समय सोचती। तो ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं प्रभु में था, और मैं उस समय मीटिंग में मैं गया था, और मेरे पास पैसे नहीं थे ऑफरिंग देने के लिए। और मैंने सब लोग ऑफरिंग बैग मेरे पास आ गई, ऑफरिंग बैग मेरे पास आ गई, और मेरा समय आ देने के लिए। तो मैं सोचा क्या 5 रुपये क्या डालेगा, मैंने पैसा ही नहीं है। मैं कुछ किया नहीं, बोला आगे लेके जाना, मैं ऐसा बोला। लेकिन सडनली पवित्र आत्मा मुझे बोला तेरे पास पैसा है। बोला 5 रुपये क्या डालने का प्रभु? बोला जो है तेरा विश्वास से डाल। मैंने वॉलेट से 5 रुपये के कॉइन्स, जो कॉइन्स थे 1 रुपये के, 2 रुपये के कॉइन्स को मैंने निकाले, और मैं चुपचाप ऑफरिंग बैग में, ऐसा कि आवाज़ ना हो, क्या ना हो, आवाज़ ना हो, इस तरह से मैंने ऑफरिंग बैग में मैंने वो पैसे डाल दिए चर्च। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे उस ऑफरिंग का आदर किया, सम्मान किया, और सचमुच में प्रभु सचमुच महान है, प्रभु गवाह इस बात का। उस दिन से लेके आज के दिन तक मेरे वॉलेट में कभी पैसे की कमी घटी नहीं हुई। इस 7-8 सालों में मेरे जीवन में पैसे की कभी कमी घटी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा किया चर्च। कम ऑन, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर पैसा देता है, परमेश्वर पैसा नहीं देता। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीष देता है। बे आशीष कैसे? अगर हम काम करेंगे तो उस काम का फल परमेश्वर आशीष के रूप में हमें देता है। कितने आप बोलोगे नहीं, मैं मेहनत करता हूँ इसलिए मुझे मिलता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ चर्च, ऐसे कितने किसान हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो दिन रात सुबह से लेके मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में सफलता नहीं, उनके जीवन में आशीष नहीं, उनके जीवन में सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। बाइबल क्लियर कहता है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को क्या करता है? आशीष करता है। इफ द गॉड इज विथ यू चर्च, ही विल ब्लेस योर हार्ड वर्क। तुम्हारे कठिन परिश्रम को परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा, अगर परमेश्वर आपके साथ है।